एक छोटा डेयरी फार्म कैसे शुरू करें कि वो फेल ना हो, या फिर जो लोग डेयरी फार्म कर रहे हैं या जो जिन्होंने चलाया हुआ है उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आ रही हैं या कुछ दिक्कतें हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि 100% अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की कि आप अपने डेयरी फार्म को कामयाब कर लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि जो और भी फार्मर्स हैं जो इस बिजनेस में आ रहे हैं या इस बिजनेस को कर रहे हैं कि उनको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिले। आप लोगों से कुछ उनको जो आप जो हेल्प करेंगे या जो शेयर करेंगे वीडियो, एक अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों तक या हमारे फार्मर्स तक जाए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी तो प्लीज आराम से इसको लास्ट तक देखना। देखो, काफी लोग डेयरी फार्म शुरू करते हैं। लोगों का सपना रहता है कि अगर मैं एक छोटे गांव में हूं और अपनी मेरे पास कुछ जगह है या मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो जो किसानी खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो डेयरी फार्म की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा ये हम देखें कि हमारे दादा परदादा या हमारे फादर इन चीजों से, किसानी खेती से जुड़े हुए हैं। तो डेयरी फार्म शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊं जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको जगह जो आप चुनोगे, जहां पे डेयरी फार्म आप लगा रहे हो या डेयरी फार्म बनाना चाहते हो, वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपके पास पानी की जो सहूलियत है वो हो, पानी आपको इजी अवेलेबल हो जाए। दूसरा, आपके पास वहां पे लैंड हो, एक अच्छी जगह हो, ठीक है, जिसमें आप अपना चारा भी उगा सकें। क्योंकि बिना चारे के, बिना हरे चारे के, लोग कहते हैं कि जी साइलेज मंगा लो अगर आपके पास लैंड नहीं है तो, और या आप जो भूसे से काम चला लो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बिना हरे चारे के डेयरी फार्म कामयाब नहीं होते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं वीडियोस में बैठ के, वो सब अब जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो तब आपको पता लगेगा कि बिना हरे चारे के हमारा डेयरी फार्म कामयाब नहीं होता। इसका रीजन ये है कि अगर आप हरा चारा अपने पशुओं को खिलाते हो तो उनकी हेल्थ भी ठीक रहती है। सेकंड, आपका जो दाना और उसको लगाते हो, जैसे चोकर लगा रहे हो, दलिया दाना लगा रहे हो, तो उसकी कॉस्ट आपकी बचती है, जिससे आपको जो है प्रॉफिट होता है वहां पे। इसलिए जगह का चुनाव आपने बहुत अच्छा करना है, और अपना जो जहां भी जगह, और आपकी अगर अपनी लैंड है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नहीं तो हरे चारे की व्यवस्था आपके पास पूरी होनी चाहिए। ऐसी जगह का आप चुनाव करें जहां पे आपको इजी हरा चारा अवेलेबल हो जाए, या हरा चारा आपको जो है आराम से मिल जाए। दूसरा, एक पॉइंट और है जो मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा। अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो तो मैं आपको कहता हूं कि आप एक छोटी सी ट्रेनिंग जरूर ले लो कहीं से। आजकल ऑनलाइन भी या फिर बुक आ गई हैं ऐसी जिनसे आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हो या पढ़ के सीख सकते हो, या नहीं तो कई काफी ट्रेनर ऐसे हैं या काफी लोग ऐसे हैं जो डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं। आप 1 महीना ट्रेनिंग ले लो। उससे क्या होगा, जो आपकी बेसिक चीजें हैं, जैसे आपके अगर पशु को छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई या कुछ हो गया, या आपका एआई का है, अगर एआई भी नहीं कर रखा है, छोटी मोटी बीमारियां वो आप नॉर्मली अपने घर हैंडल कर लो, अपने डेयरी फार्म पे अपने आप ही मैनेज कर लो छोटी मोटी चीजें। क्योंकि आप जब किसी डॉक्टर को बुलाते हो तो वो कोई भी डॉक्टर आएगा, मैं आज आपको बता रहा हूं, 1,000 रुपए से कम कोई नहीं लेके जाता, चाहे वो दवाई छोटी सी चूरे नहीं देके जा रहा हो। तो आपके वो पैसे बचेंगे, क्योंकि एक किसान को क्या होता है, डेयरी फार्मर्स का क्या होता है, अगर वो छोटी छोटी चीजें बचाएगा, छोटी छोटी चीजें करेगा, तो वही उसका प्रॉफिट है। क्योंकि एंड में लोग बोल देते हैं लास्ट में कि जी हमें बचत नहीं हो रही। बचत कैसे होगी? आपने अपने 30 दिन में एक दिन भी अगर अपना डॉक्टर बुला लिया तो 1,000-2,000 रुपए तो वो लेके चला गया, तो आपकी वो प्रॉफिट ही चला गया ना। और उसमें पशु भी आपका खराब हो गया, हो सकता है उसने दवाइयां कुछ एक्स्ट्रा दे दी हो जो आपको नहीं देनी है। आप छोटी चीजों से ही उसको कर सकते हो। तो आप छोटी सी एक ट्रेनिंग जरूर ले लो 1-2 महीने की, शुरू करने से पहले, ठीक है। तो आपकी ट्रेनिंग हो गई, जगह का चुनाव हो गया, ब्रीड। अब हम ब्रीड की बात करेंगे। आपने ब्रीड का सिलेक्शन कैसे करना, इस टॉपिक पे मैं पूरी ना एक बार एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस जगह पे क्या ब्रीड रखने में फायदा है।
तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर एक छोटा फार्मर, छोटा डेयरी फार्मर अगर डेयरी फार्म शुरू करने चाह रहा, तो भाई अगर ये कई लोगों को लग सकता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप अपनी जो इंडियन ब्रीड है उनके बारे में बताओ, पर नहीं, आप जो हमारी अच्छे दूध देने वाली गाय हैं, चाहे वो एचएफ है या जर्सी गाय है, वो आप सेलेक्ट कर लो स्टार्टिंग में। आप उनसे अपनी जो भी आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप शहर के नजदीक हो तो आप दूसरी गाय भी जहां का अच्छा मिल्क बिक सकता है, जो जहां पे लोग समझते हैं कि भाई देसी गाय का मिल्क क्या होता है। बाकी बेसिकली आप ब्रीड का सिलेक्शन अपने हिसाब से करो। मैं ये कहता हूं कि अच्छे दूध देने वाली गाय रखो, क्योंकि उसी में आपका प्रॉफिट बनेगा। आप अगर ये सोचोगे कि मेरी गाय 8 लीटर दूध देगी मेरी डेयरी में, तो आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला। डेयरी फार्म के अंदर अगर गाय 15 से लीटर से दूध कम दे रही है तो कहीं प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उतना वो खा जाएगी। तो आप कोशिश करो 15 लीटर से ऊपर की गाय रखो, 15-20 लीटर के आसपास की आप गाय रखो। ठीक है, ये हो गया। आपने मार्केट देखना है अपने आसपास। आपके पास अगर रिटेल का बिजनेस है कि आपके यहां से लोग दूध लेके आके ले जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और नहीं आते तो आप आजकल कोई काफी कंपनियां हैं जो डेयरी वो दे देती हैं, जहां पे आप दूध इकट्ठा करते हो और भेज देते हो। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, रिटेल के बिजनेस में एक थोड़ी सी दिक्कत आती है कि भाई चलो गर्मियों में बच्चों की छुट्टियां हो गई तो फैमिली चली जाती है घूमने, तो उस समय आपका दूध बच जाता है। तो आपने एक ऐसा बैलेंस करना है कि भाई अगर आप रिटेल में काम कर रहे हो तो और कि मेरा अगर कुछ दूध बच रहा है तो वो मैं कहीं डेयरी पे भी पहुंचा दूं, आपके घर में वो दूध ना बचे। तो आपने ऐसा करना है, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है कि आपका अगर रिटेल है तो रिटेल में भी चला जाए, किसी दिन बच गया तो आपने वो डेयरी पे भी दे दिया। आपके पास वो बचना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 4 लोग नहीं आए, 2-2 किलो दूध लेके जाते हैं, 2-2 लीटर, वो तो 8 लीटर तो दूध बच गया आपके घर में, वो आपका लॉस होगा। तो आपने वो बचाना नहीं है। आपने या तो उधर देना है, नहीं तो आपने कहीं पे ऐसी जगह, आपकी खुद की डेयरी भी नहीं ली हुई, जैसे आजकल अमूल, पराग, काफी कंपनी डेयरी देती है, आपके पास अगर ऐसा भी नहीं है तो आप जो है कहीं पे लगा के रखो, वहां अपना जो है मिल्क दे दो। आपका ये हो गया। इसमें एक चीज और है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम जो एनिमल हैं वो कहां से खरीदते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पशु मिलना एक बहुत बड़ा, जैसे मैं गाय की डेयरी की बात कर रहे हैं, गाय की डेयरी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पशु कहां से लाए, गाय कहां से लाए। क्योंकि गाय एक तो गाय की जब से थोड़ा सा ये थोड़ा एक एंगल इसके साथ जुड़ा है, तो गाय भी कम हो गई, अच्छी गाय कम हो गई हैं। तो आप बहुत ज्यादा महंगी गाय मत खरीदो, आप अपने आसपास से गाय लो, अपने आसपास से ढूंढो और उसी को आगे बढ़ाओ। अपने जो लोकल मार्केट हैं, आप अपने लोकल मार्केट से गाय खरीदो। आप अगर बहुत ज्यादा पैसा लगा के बाहर से गाय लेके आते हो, वो आपके यहां कामयाब नहीं होने वाली। आपने हमेशा गाय वो खरीदनी है, आपने देखना कि हमारा व्यवस्था क्या है और जहां से हम पशु लेके आ रहे हैं उनकी व्यवस्था क्या है। आपके जैसा ही चारा, आपके जैसी ही चीजें मिलती जुलती है, आपके एरिया के आसपास से गाय मिल जाए, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। और वो मैं आपको बताऊंगा उनसे आपने आगे बढ़ना कैसे है। ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको उनसे आगे बढ़ना कैसे है। क्योंकि बाहर से गाय लाते हैं 1-1 लाख रुपए की खरीद के, वो आती हैं आपके यहाँ और खत्म हो जाती हैं, वो गाय खराब हो जाती हैं, वो गर्मी की वजह से या ठंड की वजह से, या पानी आपके यहाँ सूट नहीं कर रहा उनको, या जो चारा है वो आप नहीं मैनेज कर पा रहे क्योंकि वहां क्या खाया, आपके यहाँ क्या खा रही, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने कोशिश करनी है अपने लोकल मार्केट से अच्छी गाय लेनी है। ठीक है, तो ये आपने अपने लोकल मार्केट से कितना पैसा लगाना है मैं आपको बताऊं। इसमें आपने जो, कई बार लोग बोलते हैं कि जी शेड अच्छा मत बनाओ और जो है नीचे भी ऐसे ही रहने दो। मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक ऐसा शेड जरूर बनाएं जहां पे आपका एटलीस्ट पशु आपके आराम से रह सकें। ठीक है, और या फिर जो जहां पे वो रह रहे हैं वहां किसी तरह का कीचड़ या वैसी चीजें ना हो। तो शेड एटलीस्ट इतना जरूर बना ले कि आपके पशुओं को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना, पर ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अच्छा उसको ना बनाओ। ठीक है, ये हो गया। इसमें आपने एक चीज और, जैसे आपने क्या करना है, इसमें आपको एआई की एक नॉलेज थोड़ी सी जरूर होनी चाहिए। आप अपने फार्म पे देखो, फार्मर का लॉस कहां होता है। फार्मर का लॉस होता है कि एक तो वो बहुत महंगी गाय खरीद लाए
वहां बना नहीं, मार्केट उतना नहीं है, दूध की कॉस्ट कीमत उतनी नहीं मिल रही। ये 90% लोगों की सच्चाई है जो वीडियो में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हमारा तो 150 रुपए लीटर दूध जा रहा, हमारा 200 रुपए, हमसे गाय ले जाओ। ये कुछ नहीं है, उन चीजों से बचो। आपके यहां लोकल मार्केट में क्या जा रहा है, आप अपने थोड़े लोकल मार्केट को विजिट करो और उसके हिसाब से ही काम करो। आपने बाहर क्या हो रहा है उसके हिसाब से काम नहीं करना। तो आपने क्या करना है, एआई की सही जानकारी रखनी है। उसमें क्या करें आप, जो आपकी अच्छी गाय हैं, जैसे सपोज आपके फार्म पे 10 गाय हैं या 5 गाय आपने स्टार्ट किया है, जो आप उनको सीमन रखाएं। आजकल बहुत कंपनियां आ रही, मैं कंपनियों का नाम लिया था, जैसे चलो बता ही देता हूं, एबीएस के बहुत अच्छे सीमन हैं, या फिर एबीसी सीमन बैंक करके उनके अच्छे सीमन है। सीमन सबके अच्छे हैं। तो आपने क्या करना है, जो सीमन आपको सस्ते मिल रहे हैं, अगर सपोज आपके पास एचएफ है या जर्सियां हैं, तो आपको जो सस्ते सीमन मिल रहे हैं, और कोशिश करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने जो वहां सेक्सेड सीमन ही यूज करें। इसका रीजन बताता हूं। आप अगर नॉर्मल सीमन यूज करते हो, आपके गाय ने कोई बछड़ा आपने दे दिया, तो मां आपको पता है आजकल क्योंकि खेती बैलों से नहीं होती, पहले तो क्या होता, बैलों से खेती करते थे, बछड़े की वैल्यू होती थी। अभी तो बछड़ा बिल्कुल किसी काम का नहीं, क्योंकि मार्केट में वो आप उसको बेच भी नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आपको भी पता है क्या सारे एंगल आजकल जुड़े हुए हैं, और ये ठीक है, जो लोग मानते हैं ठीक है इन चीजों को भी। मैं इसको ही नहीं कहता है गलत है या सही है, मैं इस चीजों पर नहीं जाऊंगा। तो आप उसको क्या करें, कोशिश करें आप उसको सेक्सेड सीमन यूज करें। अगर आपकी गाय ने अगर बछड़ी दे दी तो आप उसको तैयार करें अच्छे से। और अगर बछड़ा आपकी गाय ने दे दिया तो आप देखो एक फार्मर का कितना लॉस होता है कि उसको आप देखो 1 लीटर दूध सुबह, 1 लीटर दूध तो पिलाओगे ही ना शाम, सुबह शाम। वो प्रोसेस आपका 3 महीने तक, कम से कम मिनिमम 2.5-3 महीने तक चलेगा। एक दिन में आपने 2 लीटर दूध अपने बच्चे को पिलाया, 1 महीने में आपने 60 लीटर दूध पिला दिया अपने बच्चे को। फिर उसकी डिवॉर्मिंग करोगे, छोटी मोटी कोई बीमारी आ गई वो भी देखोगे, आपका लेबर कॉस्ट भी जाएगा, आपकी जगह भी चीजें ले रहा। वहां आपने 60 लीटर दूध उसको 1 मंथ में पिलाया, और आप देखो 3 महीने में आपने कितना मिल्क पिला दिया। अगर आप 50 रुपए के हिसाब से ही लगाओ तो उसकी कॉस्ट कितनी जा रही है। उसके बाद आप उसको क्या करते हो, या तो आप उसको छोड़ देते हो, या फिर वो बेचारा सड़कों पे धक्के खाता है। रखता कोई फार्मर नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि कहां रख के क्या करेगा उसके। अगर 100 बछड़े हो गए तो फिर तो डेयरी में बछड़े बछड़े हो जाएंगे, उनका कोई यूज तो है नहीं। तो आप कोशिश करो सेक्सेड सीमन, गवर्नमेंट भी काफी इसको कर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मिल जाते हैं, तो वो सीमन आप उसको यूज करो। आपकी बछड़ी होगी, धीरे 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 क्या होगी, बछड़ी बड़ी हो जाएगी, 1-1.5 साल में आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब प्रेग्नेंट होगी। आप और आपके घर की एक अच्छी गाय तैयार हो जाएगी, जो आप बाहर से खरीद के ला रहे थे, बट वो एक अच्छी गाय आपके घर में ही हो गई। तो ये आपको फायदा मिलेगा सेक्सेड सीमन यूज करने का। तो आप कोशिश ये करो सेक्सेड सीमन, और बाहर से महंगी गाय ना लेके धीरे धीरे अपने को ही डेवलप करो। बहुत महंगे सीमन यूज नहीं करने, एवरेज जो रेट के सीमन है सेक्सेड सीमन, क्योंकि सेक्सेड सीमन उन्हीं बुल्स के बनते हैं जिनके मिल्किंग रिकॉर्ड ठीक होते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपने 30 लीटर 40 लीटर आपने दूध देखना, तो मिल्किंग रिकॉर्ड ठीक ठाक होते हैं, उतना ही उसी लेवल के आप धीरे धीरे जैसे आपका फार्म बढ़ेगा वैसे वैसे आप अच्छे सीमन, जो कॉस्टली और अच्छे सीमन है, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये करें। दवाइयों की आपको नॉलेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप थोड़ी ट्रेनिंग जरूर करके आए, दवाइयों की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए थोड़ी बहुत। बहुत ज्यादा महंगी गाय नहीं लानी है, बहुत ज्यादा महंगे पशु बहुत दूर से नहीं लेके आने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप इतनी चीजें कर लें, आपका डेयरी फार्म 100% सक्सेस होगा। और एक चीज इसमें और, आप अपनी लेबर के ऊपर सब कुछ ना छोड़ें। कोशिश ये करें स्टार्टिंग के दिनों में अपने फार्म पे खुद ही काम करें। और मैं तो कहता हूं स्टार्टिंग नहीं, आप हमेशा अपने फार्म पे खुद ही काम करें, वही आपका प्रॉफिट रहेगा। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके फार्म में बहुत अच्छे एनिमल, बहुत अच्छी गाय तैयार हो गई। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, गाय हमेशा, अगर गाय की डेयरी करें, कोशिश करें अगर आपके पास इतनी जगह है तो गायों को खुला रखें। इसका रीजन है, गाय जो है अपनी मर्जी से पानी पीती है, ये डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाती है। कि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है डेयरियों में ना बांध के रखते हैं। तो भाई अगर प्यास मुझे अभी लग रही है, पानी मुझे पिलाओगे आप दोपहर को, तो वो एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो आप कोशिश करें, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, चारे की बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका डेयरी फार्म 100% कामयाब होगा।
और अगर और किसी तरह की कोई वीडियो आप चाहते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं आपके, और आप हिंदी में भी कमेंट्स उसमें लिख सकते हैं, जो भी भाई लोग देख रहे हैं इसको, जो फार्मर डेयरी शुरू कर रहे हैं और वो कामयाब कैसे हुए हैं, जिन्होंने सक्सेस की है डेयरी, तो वो भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए मुझे मैसेज करें, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा।